जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो आज एग्ज़ाम था उसकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और जिनका आगे एग्ज़ाम है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और कम से कम समय में, ना ही ज़्यादा समय आपका ख़राब करूँगा और ना ही मेरा। वीडियो को एंड तक देखते रहना। जो चैनल पे नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जो वीडियो आएगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। सबसे पहली चीज़, जो एक हवा था सीजीएल के टाइम पे कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बहुत लेंथी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो उसी टाइम से आपको बोलते हुए आ रहा था कि भाई अपनी तैयारी अच्छे से करो, जिसकी तैयारी में दम है उसको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। वो सीजीएल का एग्ज़ाम था तो उस हिसाब से क्वेश्चन थे, ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो वैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल की बात करूं तो ईजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम का जो लेवल है वो रहा है। मैथ्स बिल्कुल ईजी है, 2-3 क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, यानी जो आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं बस। बाकी करने वाले आराम से 13-14 कर रहे हैं। रीजनिंग की बात करें, ईजी है, कोई ऐसी दिक्कत रीजनिंग में वैसे ही नहीं आती। सिर्फ क्या है कि 2-3 क्वेश्चन वही थोड़े लेंथी डाल देते हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन। और वो भी ऐसा नहीं है कि भाई आपकी 10-12 मिनट खराब हो जाएगी, बहुत सारा समय खराब होगा। जहां हम 1 मिनट में कर सकते हैं उसमें आपकी 2-2.5-3 मिनट लग जाएगी बस उन 2-3 क्वेश्चन में। ये मैं तरीका बता दूंगा कि भाई जो लेंथी क्वेश्चन है उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब अगर हम बात करें जीके पे, जीके में दोस्तों ऐसा है कि ईजी और हार्ड, सबसे पहली बात तो ये मायने रखती है कि आपने भाई जीके को टाइम दिया कितना है, कितना आप जीके पढ़े हो। अगर जो ठीक ठाक जीके पढ़ के गया जिसका, यानी यहाँ मॉक में, अगर हम टेक्स्ट बुक के मॉक की भी बात करें, अगर उसमें आपके 24-25 भी हो रहे तो आप वहाँ पे 30+ करके आओगे। ये मैं बिल्कुल आपको जिस हिसाब से आज मैंने बात की है उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों बात क्या है पता है, अब 30-32-35 करेगा कौन? जिन्होंने वाकई मेहनत की है। और जो ये इजी टू मॉडरेट मैं बता रहा हूँ ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने 8-10 महीने 6 महीने तैयारी की है। मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे हर एक सब्जेक्ट के, करंट के 8-10 बता दिए, ऐसे स्टैटिक के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, यानी जो पीछे से ट्रेंड चल रहा था। फेज 11 से फेज के बाद में CHSL था, उसके बाद में CGL, CHSL, CPU जो भी यानी एग्ज़ाम थे, उन सभी में जहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे वो देख के और मैंने फिर वो वीडियो बनाई थी। उसमें 70% कमेंट, 30% तो जेन्युइन थे कि भाई मतलब हाँ ये टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ड्राइवर में भी बताया काफ़ी भाइयों ने। और 70% कमेंट पता है क्या थे? भाई आपने तो सब कुछ ही बता दिया, यही कह देते कि सब कुछ ही पढ़ लो। भाई नीचे धरती से लेके और ऊपर आसमान तक सारी जीके ही जीके, और मैंने इतना लिमिटेड सा आपको बताया था, 8-8, 10-10 टॉपिक। अब ये कहने वाले कौन थे? जो सिर्फ फालतू की भीड़ है वो। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उन टॉपिक की वैल्यू पता है और वहीं से क्वेश्चन बने हैं। ड्राइवर में भी बने हैं और अभी इस आज वाली शिफ्ट में भी बने हैं। वीडियो अगर नहीं देखी है तो भाई जाके देख लेना। बाकी मैं एक आइडिया आपको दे देता हूँ। जीके में भाई सबसे ज़्यादा जो आज देखने को मिली है वो स्टैटिक, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने, बाकी से कम कम क्वेश्चन बने। टॉपिक वही है, वहीं से रिपीट हो रहे हैं और आगे भी होंगे। जैसे स्टैटिक में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, आज भी बने हैं। ऐसे ही आपके डांस से बने हैं, बुक्स एंड ऑथर से बने हैं। ऐसे ही करंट के जो क्वेश्चन है वो वहीं से, जो मैंने 8-7 टॉपिक बताए थे कि भाई अपने अपॉइंटमेंट वगैरह इंडेक्स है, या फिर जो आपका लेटेस्ट में ये समिट वगैरह हुए हैं, योजनाएं हैं, ये कर लेना, वहीं से क्वेश्चन बनने आगे भी, आज भी बने हैं। लेकिन करंट यानी जो हमें ज़्यादा उम्मीद थी वो आज तो नहीं आई इतनी ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आगे भी नहीं आएगी। आज अगर 5-7 क्वेश्चन आए तो कल को हो सकता है 10 भी आ जाएँ। यानी इन 8-10 टॉपिक को तो बिल्कुल निचोड़ के जाना। ऐसे ही अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर, वही 4-5 टॉपिक है, जैसे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आपसे पूछ लिया, राष्ट्रीय आय के बारे में, बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड। इजी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं है। जिसकी अच्छी तैयारी है वो आराम से 75-80 तक करके भी आ रहा है और आगे भी करके आएंगे। ये नेगेटिविटी माइंड से निकाल देना कि लास्ट में एग्जाम जाते जाते टफ हो जाएगा। कुछ टफ नहीं होना है, बल्कि क्वेश्चन का आपको एक आइडिया भी आ जाएगा और क्वेश्चन रिपीट भी होंगे। ड्राइवर के क्वेश्चन 1-2 इस आज वाली शिफ्ट में एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, तो अपने आप को बस तैयार रखना है आगे के लिए। अगर अब हम बात करें भाई आपके कंप्यूटर पे,
कंप्यूटर में वही जो पिछली बार था, वर्ड एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार भी वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो टेंशन फ्री होके आपको एग्जाम में जाना है। अब अगर मैं बताऊं 5-7 जो लेंदी क्वेश्चन है उसके बारे में, तो एग्जाम अटेम्प्ट करने के तरीके पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है, मैं फिर आपको एक बार बता जा रहा हूँ। और उस वीडियो को दोस्तों ज़रूर देख जाना, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो भाई जो एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका, आपको 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से जैसे शुरुआत करी हमने और एंड तक जाते हैं। अब बीच में जैसे लेंथी क्वेश्चन आ गए भाई, मैथ्स में 2-3 आ गए, ऐसे ही रीजनिंग में आ गए। अब उन 2-3 क्वेश्चन पे आपने कर दी अपनी 10 मिनट खराब मैथ्स में एक्स्ट्रा और 10 मिनट खराब आपने रीजनिंग में, 20 मिनट आपकी गई। लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपके पास में समय कम बचेगा और क्वेश्चन ज़्यादा, और वो लास्ट में ईजी पोर्शन आपका बच गया। जैसे आपकी जीके बच गई या भाई आप कंप्यूटर बच गया, ईजी पोर्शन है लेकिन समय कम है। या तो उस समय कमी की वजह से हम हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत करेंगे, या हमारे 5-7 क्वेश्चन हो सकता है रह भी जाएं। तो सबसे बेस्ट तरीका है 2 राउंड में एग्जाम को अटेम्प्ट करना। पहले में उन क्वेश्चन को करते हुए जाना जिनको आप जल्दी कर सकते हैं, यानी 1-1.5 मिनट में आप जिनको मैथ्स रीजनिंग के आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं उनको कर जाना, अपनी जीके को अटेम्प्ट कर लेना, कंप्यूटर को कर लेना। अब जो आपके 8-10 क्वेश्चन लेंथी बच जाएंगे उनको मार्क कर जाना, या भाई अपनी रफ शीट पे लिख लेना। अब पहले राउंड में आप 65 करो, 70 करो, इतने तो कम से कम आपकी श्योरिटी हो जाएगी। और लास्ट में जब आपके पास में जो 20 मिनट बचेगी, 25 बचेगी, उसमें एक ये संतुष्टि मिल जाएगी कि भाई 70 तो मेरे हो ही गए, और अब इन 10 क्वेश्चन के लिए मेरे पास में 20 मिनट बची हुई भी है। तो वहाँ फ्री माइंड आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में जब आप उन 10 क्वेश्चन को टाइम दोगे, मैक्सिमम वो सोल्व भी होंगे, और जो आपका एग्जाम है वो भी अच्छा जाएगा। ये पछतावा नहीं रहेगा कि यार लास्ट में मेरे तो इजी क्वेश्चन छूट गए। तो ये आपका तरीका होना चाहिए। बाकी आगे जिस तरीके से अगर कुछ थोड़ा बहुत बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आगे जिनका एग्जाम है सभी को ऑल दी बेस्ट, जिन्होंने तैयारी की है सभी का अच्छा एग्जाम जाएगा, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगेन ऑल दी बेस्ट सभी को।